हमारे इंडिया में फेलियर को सबसे बड़ा क्राइम माना जाता है। अरे हंसेंगे लोग। जिंदगी भर बिठा के नहीं खिला सकता हूँ। जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो अपने आप को कोसोगे। क्या औकात क्या तेरा? जो अपनी लाइफ बर्बाद करने पे लगाया है। तो इसका मीनिंग ये है कि हम लाइफ में कहीं पे भी फेल होते हैं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, राइट? बता, कूद जाओ, लटक जाओ, भाग जाओ, वापस भी नहीं जा सकता यार। लोग कहेंगे कि क्या हुआ, आईआईटी करने गए थे, नहीं हुआ सिलेक्शन आईआईटी में। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सोसाइटी की सिर्फ मेंटालिटी है, रियलिटी नहीं है। और मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉलेज के फाइनल ईयर में मैं फेल हो गया था। 1 साल के लिए घर पे था, फेलियर को फेस कर रहा था, बट लकीली मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। बट हर कोई लकी नहीं होता। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम लाइफ में फेल हो रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंडियन सोसाइटी ने फेलियर को लाइफ का एंड मान लिया है। अगर हम हमारे आइडल्स और सक्सेसफुल लोगों की बातों को ऑब्जर्व करें तो एक रियलिटी सामने आती है। स्ट्रॉन्ग बनते कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग बनते हैं प्रॉब्लम से, फेलियर से, स्ट्रगल से, सक्सेस से नहीं। कभी तो सक्सेस का रास्ता ही फेलियर बनाती है, और इसलिए फेलियर से घबराना ये जिंदगी नहीं होती दोस्तों। Some of the most successful people in the world are the ones who've had the most failures. बेटा, जिंदगी में ऊपर से नीचे गिरना फेलियर नहीं होता, नीचे गिर के वापस नहीं उठता जो व्यक्ति, उसको फेलियर माना जाता है। आज की वीडियो का पर्पस यही है कि सोसाइटी की रॉन्ग मेंटालिटी की वजह से हमें क्यों डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, व्हाई फेलियर इज योर ग्रेटेस्ट टीचर। और वीडियो के एंड में मैं मेरे फाइनल ईयर एग्जाम फेलियर के एक्सपीरियंस के थ्रू आपको प्रूफ के साथ समझाने की कोशिश करूंगा कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। WHO की रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा डिप्रेस कंट्री है। हमने यूएसए और चाइना दोनों को पीछे छोड़ दिया है। अब ये डिप्रेशन के पीछे बहुत सारे रीजंस है, बट मेजर रीजंस में से एक है फेलियर। और मैं सिर्फ एग्जाम फेलियर की बात नहीं कर रहा। अब सवाल यह आता है कि हमारे देश में फेलियर को इतना नेगेटिवली क्यों लिया जाता है। यंगस्टर्स के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज होते हैं, पर वो उनको एग्जीक्यूट नहीं करते फियर ऑफ फेलियर की वजह से। और अगर वो कर भी देते हैं तो उनके पेरेंट्स उनको रोक देते हैं। ये पढ़ाई कर रहा है, ये रंगापा कर रहा है। इस रॉन्ग मेंटालिटी के पीछे 2 मेजर रीजंस है। उसमें पहला है हमारा एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट मार्क्स एंड रिजल्ट्स। एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोसेस। रियल एजुकेशन का मीनिंग ये है कि वो हमें स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बनाए, नई स्किल्स डेवलप करने में हमारी हेल्प करे, पैशन को फाइंड करने में हेल्प करे, और हमें इतना कैपेबल बनाए कि हम फेलियर से ना डर के नई नई चीजों को ट्राई कर पाए। बट अफसोस की बात यह है कि आजकल एजुकेशन को सिर्फ 2 तरीके से लिया जाता है। उसमें सबसे पहला है टॉक्सिक कंपटीशन। आजकल हम हमारे क्लासमेट्स को फ्रेंड्स की तरह नहीं बट कंपटीशन की तरह देखते हैं। अब इसमें हमारी बिल्कुल भी गलती नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से ही कंपेयर किया जा रहा है। माय पेरेंट्स से माय ब्रदर्स बेटर देन मी, उसकी तरह बन वरना कुछ नहीं हो पाएगा तेरा। बाहर जाऊंगी तो फिर दीदी से कंपेयर करेंगे। टीचर्स क्लास में सिर्फ 10 से 12 जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं उन पे ही ध्यान देते हैं खुद के फायदे के लिए, और जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनको उन टॉप स्टूडेंट्स के साथ सिर्फ कंपेयर ही करते रहते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के मार्क्स, डिग्रीज और जॉब्स के साथ कंपेयर करते रहते हैं। और ऐसे टॉक्सिक कंपटीशन के अंदर अगर कोई बच्चा गलती से भी फेल हो जाता है तो उसको ऑफकोर्स ऐसा ही लगेगा कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, और वो डिप्रेस हो ही जाएगा, क्योंकि उसको ऐसा कोई बताने वाला है ही नहीं कि लाइफ में कंपटीशन जैसी चीज कोई होती ही नहीं है। और इस मेंटालिटी की वजह से काफी सारे बच्चे अपनी जान ले लेते हैं। अगर आपको इस टॉक्सिक कंपटीशन से बाहर आना है तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, इसके आंसर में ही इसका सॉल्यूशन है। अगर अर्जुन को ये बोला जाता कि तुम्हें धनुष विद्या के साथ साथ गदा भी सीखनी पड़ेगी, तलवारबाजी भी सीखनी पड़ेगी, घोड़े सवारी भी सीखनी पड़ेगी, सब कुछ सीखना पड़ेगा और सबके अंदर 99% लाने पड़ेंगे, तो क्या अर्जुन धनुष विद्या में मास्टरी कर पाता? तो अगर आप भी किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आप उसको कैसे कह सकते हो कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा? तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। अब ये बात हो गई टॉक्सिक कंपटीशन की, पर एजुकेशन सिस्टम की उससे भी ज्यादा बड़ी डार्क रियलिटी है कि आजकल स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स और ट्यूशंस वालों ने एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस बना दिया है। और इस बिजनेस के चक्कर में स्टूडेंट्स को ये कह के ब्रेन वॉश किया जाता है कि अगर आप फेल हो जाते हो तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। रिमेंबर, लाइफ इज अ रेस। अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा।
अब इस फेलियर के प्रति हमारी रॉन्ग मेंटालिटी का रीजन एजुकेशन सिस्टम तो है, पर उससे भी ज्यादा बड़ा हाथ इसमें है हमारे पेरेंट्स का। हमारे पैदा होते ही उनकी एक्सपेक्टेशंस स्टार्ट हो जाती है, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अब इसमें कुछ गलत भी नहीं है, बट पेरेंट्स को ये भी बताना चाहिए कि अगर बेटा तो फेल हो गया तो हम तुम्हारे साथ हैं। और ये एक सेंटेंस बहुत सारे बच्चों की जान बचा सकता है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि अगर आप फेल होते हो तो सोसाइटी की रॉन्ग मेंटालिटी की वजह से आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, बट आप फेल हो गए तो आगे क्या? आपको रियलिटी बताता हूं, अगर आप लाइफ में कहीं पे भी फेल होते हो तो आपसे बड़ा लकी इस दुनिया में कोई नहीं है, बिकॉज फेलियर इज योर ग्रेटेस्ट टीचर। लाइफ में आप कभी भी फेल होते हो तो आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखना है। आप कहाँ गलती कर रहे हो उसको सुधारो, अपने आप को चैलेंज करो, क्योंकि सेकंड टाइम आप जब उस चीज को अचीव कर लोगे तो वो जो कॉन्फिडेंस होगा वो आपके साथ लाइफ टाइम तक रहेगा। आप जब फेल होते हो तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला कि आप फेलियर को एज अ अपॉर्चुनिटी लेते हो और अपने आप को ग्रो करते हो, लाइफ में आगे बढ़ते हो। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि सोसाइटी की रॉन्ग मेंटालिटी और पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस के प्रेशर में आके डिप्रेस होते हो। तो आपके पास ये दो ऑप्शंस है, चॉइस इज योर्स। कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तबीयत से उछालो यार। अब इस वीडियो को यहां तक देखने के बाद आपको स्टिल लगता है कि लाइफ में फेलियर का डिप्रेशन नहीं जाएगा, तो लाइफ को डीपली देखना स्टार्ट कर दो, लाइफ का एक्चुअल मीनिंग समझना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको पता चलेगा एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, आपको मैं प्रूफ के साथ समझाने वाला हूं। कॉलेज के फाइनल ईयर में मैं फेल हो गया था और एक साल के लिए घर पे था, बट आज मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ। मैं बहुत हैप्पी फील करता हूँ कि वो फेलियर मेरी लाइफ में आया। अगर वो फेलियर ना आता तो ना आज ये यूट्यूब चैनल होता, ना मैं टॉप की यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर पाता, ना मेरे पापा का ड्रीम हाउस इतना जल्दी बन पाता, और मास्टर्स के अंदर मैं ना फर्स्ट क्लास ला पाता। बट जब मैं उस टाइम पे फेल हुआ था तब मैं मेरे पेरेंट्स से नजरें नहीं मिला पा रहा था, मैं बहुत डिप्रेस था। बट लकीली मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया और उस टाइम पे मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, उस एग्जाम को पास किया, एंट्रेंस एग्जाम भी पास किया मास्टर्स के लिए टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि लाइफ में फेलियर आते हैं तो वो आपके कुछ अच्छे चेंज के लिए आते हैं, आपके ग्रोथ के लिए आते हैं। और लाइफ के किसी भी स्टेज में आप चले जाओगे आपको प्रॉब्लम्स आने ही वाले हैं, आप उसको अवॉइड कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि लाइफ का मीनिंग ही है चैलेंजेस, स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स। वो जो फेलियर का फेज होता है ना, वो आपकी लाइफ का सिर्फ एक डॉट है। अगले 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद आप उसी फेलियर को देख के हंसोगे या फिर हैप्पी फील करोगे कि वो फेलियर आपकी लाइफ में आया और आप इतनी अच्छी जगह पे अभी हो। तो फेलियर को ऑलवेज पॉजिटिवली ही लेना है। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो मुझे एक प्रॉमिस करके जाओ कि लाइफ में जब भी आप फेल हो, फेलियर का सामना करना पड़े, तो अपने आप को एक सेंटेंस जरूर बोलना, आई एम वेरी लकी।